Okay, I hope you are getting my voice now. Hello. Sorry. Hello. Are you able to see me? Oh, see the screen. Second year. से होते हैं इवन सिग्नल हमने बताया था इवन सिग्नल आर वेयर x of t is equal to minus of x of t and x of minus t both are equal. ठीक है, x of t and x of minus t both are equal. एंड ऑड सिग्नल कौन सा होता है जिसमें x of t is equal to minus of x of minus t. ओके, these are odd सिग्नल. ये इवन सिग्नल है और ये ऑड सिग्नल, इसको कहते हैं ऑड सिग्नल. ओके, सो हमने जो बताया था वो ये बताया था कि एनी सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इट मीन्स xt. इफ वी हैव xt, then it can be represented by a even, it has a even part xet, यानी ये even सिग्नल होगा, प्लस इसमें एक ऑड पार्ट होगा xot, ये इसका ऑड पार्ट होगा. दिस इज द थ्योरम says any signal may be expressed as sum of even signal and odd signal. यानी कि हर किसी सिग्नल के अंदर एक इवन सिग्नल होता है और एक ऑड सिग्नल होता है. वी कैन एक्सप्रेस एनी सिग्नल xt in terms of sum of even signal xet and the odd signal. Okay, let us prove it. तो I was asking कि suppose this is the thing, xt is equal to x of et plus xot. ये हमने मान लिया. अगर ये सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि x of minus t will be equal to x of et e of minus t plus x of o minus t. ओके, ये बराबर होगा. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and let us suppose this is equation number 2. Okay, now if we add, we can express equation number 2 as, because जो x of et है ये इवन सिग्नल है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x of et, बिकॉज ये दोनों इक्वल होंगे. x of et और x of e of minus t बोथ आर इक्वल, क्योंकि ये इवन सिग्नल है. तो यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, प्लस x of ot को कैसे लिख सकते हैं, x of minus ot ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, यानी कि माइनस x of ot एज पर डेफिनेशन ऑफ इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल. ठीक है, एंड व्हेन वी सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and 3 वी विल गेट द वैल्यू ऑफ xet एंड xot. क्या होंगी वो वैल्यूज, बताएगा कोई? व्हाट विल बी xet? xet क्या होगा? एनीवन? बाय सॉल्विंग equation number 1 and 3, find out xet. It will be half of xt plus x of minus t. यही आएगा.
यही आएगा सेकेंड ईयर। एंड x ऑफ OT क्या आएगा, x ऑफ OT विल बी इक्वल टू 1/2 x of t minus of x of minus t. This will be your odd part. Okay, सेकेंड ईयर। अगर ये जो है आपका इवन सिग्नल है, हमने XCT को इवन सिग्नल माना है, तो x ऑफ माइनस टी, ये x ऑफ माइनस टी और x ऑफ ET ये दोनों बराबर होंगे ना, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। और x ऑफ OT क्योंकि ऑड सिग्नल है तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। ऑड सिग्नल में ये बराबर होते हैं, इवन सिग्नल में ये बराबर होते हैं। तो इसको इससे रिप्लेस किया और इसको इससे रिप्लेस किया। ठीक है, इससे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 आई। ओके, जब 1 और 3 को हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। यानी कि किसी भी सिग्नल को हम किसी भी सिग्नल से इवन पार्ट और ऑड पार्ट उसका निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। इक्वेशन नंबर 4 इज XCT यानी इवन पार्ट जो है, ये जो है आपको इवन पार्ट देगा, इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल, और ये जो है आपको ऑड पार्ट देगा, ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल। एग्री? इक्वेशन नंबर 4 से आपको इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल मिलेगा XT का, और X और OT से आपको ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल मिलेगा। ठीक है, ये है। जैसे कि सपोज अगर हमारे पास मैं सिग्नल बता रहा था आपको, जैसे सपोज e रेज टू पावर JT है, e रेज टू पावर JT है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ये आपका XT है। लेट अस सपोज दिस इज योर XT इज e रेज टू पावर JT। तो इसका इवन पार्ट क्या होगा? इवन पार्ट होगा x of ET will be half of x of t। x of t तो यही है, e raised to power JT। j is iota, मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया था। j is बेसिकली -√1, यानी कि इसको आयोटा भी कहते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आई जो है जनरली करंट के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसे J से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्लस इसका माइनस ऑफ ET, तो ये इसका इवन पार्ट हो जाएगा। और ऑड पार्ट क्या होगा? ऑड पार्ट विल बी हाफ ऑफ e raised to power JT minus e raised to power minus JT. This is by putting e raised to power JT in equation number 4 and 5. So we can find out even part of it and the odd part of it. If you remember from schooling, this thing is called, what is this thing? This thing is nothing but, ये क्या होता है? Very good. It is cos t. And what is this? This is, ये क्या होता है? यहाँ पे j होता तो साइन होता, अब यहाँ j नहीं है तो हमें यहाँ पे j मिलाना पड़ेगा, इसलिए j sin t होगा। So that e raised to power JT can be expressed as cos of t। मैंने बताया था cos t जो होता है वो इवन सिग्नल होता है, प्लस j sin t जो होता है वो ऑड सिग्नल होता है। एंड दिस इज वेरी पॉपुलर फॉर्मूला, अब आपको समझ में आ गया होगा कि e raised to power JT इज नथिंग बट cos t प्लस j sin t। एग्री? ओके, तो e raised to power JT में यानी कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स में जो इसका इवन पार्ट होता है वो होता है, ये इसका इवन सिग्नल होता है,
और ये इसका ऑड सिग्नल होता है। हालांकि e raised to power jt is neither even signal nor it is odd signal. e raised to power jt is neither e raised to power jt ना तो इवन सिग्नल है, ना तो ये इवन सिग्नल है, ना ही ये ऑड सिग्नल, ठीक है। बट इट कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ इवन सिग्नल एंड द ऑड सिग्नल। गेटिंग माय पॉइंट कि e raised to jt is ना तो neither it is even signal nor it is odd signal, but it is the sum of a even signal and a odd signal. This is the takeaway. xt is t, तो हमें पता है it is an odd signal, बट इसका अगर सपोज हम इवन पार्ट मानना चाहें, इवन पार्ट निकालना चाहें, तो क्या होगा? इवन पार्ट होगा हाफ ऑफ xt, xt is t माइनस ऑफ t, यानी कि माइनस t, तो इसका इवन पार्ट हो जाएगा 0। एंड व्हाट विल बी इट्स ऑड पार्ट? ऑड पार्ट विल बी x of t will be half of t minus of minus t, which will be t, यानी कि xt is itself is a odd signal, therefore you are getting its even part to be 0. You are getting its even part to be 0 and odd part to be same as the signal itself, यानी x of t is same as xt. Got my point? Similarly, if xt is t square, if xt is t square, you will get x ot to be 0 and x et to be t square. Okay? Yes. कीवर हेयर मैंने ये बताया था आपको कि इसका इवन पार्ट और ऑड पार्ट निकालना था। आई नो कि पीपल हैव फाउंड आउट द इवन पार्ट इज दिस टी स्क्वायर एंड ऑड पार्ट इज टी। ओके, यही आया ना सबका? बाय यूजिंग दिस फॉर्मुलेशन, इक्वेशन नंबर 4 and 5। ओके, तो आपको पता ही है कि टी स्क्वायर इज अ इवन फंक्शन एंड टी इज अ ऑड फंक्शन। ओके, सो इसमें जो है इवन पार्ट इसका ये टी स्क्वायर हो जाएगा और ऑड पार्ट इसका टी। अगर सपोज हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, लेट अस सपोज हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है -1 2 3 and 1, लेट अस सपोज ये है, एंड लेट अस सपोज 0 इज हियर। ओके, तो इसमें क्या होगा? इवन सिग्नल क्या होगा इसका? इवन सिग्नल होगा xn e will be half of this 2 3 1, ठीक है, ये आ गया xn हो गया, प्लस हाफ ऑफ x ऑफ माइनस n। जब x ऑफ माइनस n करेंगे तो क्या होगा? ये 2 वाला तो यहीं रहेगा और ये 1 यहां पर आ जाएगा, ठीक है, और 3 यहां आ जाएगा एंड 1, समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे हो जाएगा। एग्री? दिस विल बी योर xn, दिस इज योर xn एंड दिस इज योर x ऑफ माइनस n। आई होप सबको पता है। x ऑफ माइनस n में ये इसका मिरर इमेज आएगी ना, 3 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। ओके, सो ठीक है, तो ये इसका इवन पार्ट हो जाएगा, इवन पार्ट इवन सिग्नल, और ये इसका ऑड पार्ट हो जाएगा। एंड जब आप इन दोनों को सम करेंगे, इवन पार्ट और ऑड पार्ट को, यू विल गेट xn। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मुलेशन। ओके।